Karan Sharma. Government Senior Secondary School Sardarpura G1. हम इस मंच के माध्यम से बच्चों को समय समय पर अपने महापुरुषों की जीवनियां सुनाते हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर बच्चे अपनी सोच को बदल सकें, अपने व्यवहार को बदल सकें और इस जीवन के रण क्षेत्र कहूं जिसे मैं, उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। तो समय समय पर हम गांधी जी की, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की न जाने कितनी जीवनियां आपसे साझा करते हैं, उसका असर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात भी आ जाती है कि उन महापुरुषों को हो सकता है कुछ अलग परिस्थितियां मिली हों, उनके समय का जो वातावरण था वो कुछ अलग रहा हो, तो कहीं ना कहीं हम उतना रिलेट नहीं कर पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते उन चीजों से। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व जिनके बारे में आपको लगे कि हाँ ये हमारे बीच में से ही उठकर यहाँ पे पहुंचे हैं, तो मेरा अनुमान है कि निश्चित रूप से वो आपके लिए ज्यादा असरकारक होगा। मैं कोई किताब पढ़ के नहीं आया, मैंने विधायक जी की कोई जीवनी नहीं पढ़ी है। 2003 में मैं जब यहाँ आया तो सौभाग्य से मेरे बड़े भाई साहब श्री जगदीश जी तोमर इस विद्यालय में मुझे मिले और इन्हीं के माध्यम से मुझे आज के जो विधायक जी हैं उनके बारे में जानने का मौका मिला। और मैंने जितना कुछ इनके बारे में जाना 2003 के बाद से, मुझे लगता है वो आपको प्रेरणा देने के लिए वही पर्याप्त है। किसी भी विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना बनाए, उस कार्य योजना पर अमल करे। असफलता अगर मिलती है तो उससे घबराए नहीं और सफलता की ओर कदम बढ़ाए। ये वो स्टेप हैं जिन पर चलकर कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बना सकता है। और ये सभी विशेषताएं माननीय विधायक महोदय के जीवन में मैंने देखी हैं। 2003 में मैं जब आया तब आपके बारे में जो पहली जानकारी मुझे मिली कि आप कानून की पूरी पढ़ाई पढ़कर BA, MA, उसके बाद LLB, LLM कर देश के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं। और आपका अनुभव इतना हो चुका था कि वकालत में भी आपकी काबिलियत का सिक्का चलता था। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना ही मानते तो शायद साधु शहर को याद भी ना करते और दिल्ली में ही रहकर अपना जो वकालत का काम था उसे चमकाते रहते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पैसा कमाने को लक्ष्य रखते तो आज ये कपिल सिब्बल जी या अभिषेक मनु सिंह जी के मुकाबले के वकील होते। किंतु आपने पैसा कमाना अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, आपने सेवा का मार्ग चुना। उस जन्मभूमि के प्रति जिसमें आप यहाँ पले बड़े, आपका बचपन बीता, उसके प्रति जो आपका कर्तव्य था उसने आपको दिल्ली छोड़कर साधु शहर आने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। लेकिन आपको मालूम है कि जनता की सेवा के लिए जरूरी है आपकी आवाज में ताकत हो, आपकी आवाज बुलंद हो। और इसके लिए तो जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आपको ताकत कहां से मिलती है? जनमत से, लोगों की शक्ति, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपने जब ये सेवा का मार्ग चुना तो आपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है। अब उसके लिए आवश्यक था कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए।
तो आपने एक कार्य योजना बनाई। मुझे याद है कि इतने लोगों को जोड़ना आसान नहीं था, बहुत लंबा और कठिन संघर्ष था, लेकिन यही होता है खुद पे विश्वास। आपको विश्वास था कि मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने एक एक कड़ी जोड़ते हुए अपने पीछे इतना कारवां तैयार किया कि आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ शोभायमान हैं। तो आपने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कार्य योजना बनाई, उस पर अमल किया, स्टेप बाय स्टेप आपसे लोग जुड़ते गए। 2008 में भी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी टिकट की दावेदारी बहुत मजबूत थी, किंतु पार्टी ने कोई दूसरा प्रत्याशी तय किया तो आपने बगावत नहीं की। एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया। ये जो अनुशासन आपके जीवन के शैली के अंदर बसा हुआ है, वो भी आपके व्यक्तित्व का ही गुण है कि हमें विद्यार्थियों को भी अगर जीवन में सफल होना है तो अनुशासन को अपने जीवन में ढालना होगा। खैर जी, 2008 में आपको मौका नहीं मिला। 2013 में जब मौका मिला तो सत्ता विरोधी लहर के कारण जहां बड़े बड़े धुरंधर बुरी तरह पराजित हुए, आप बहुत ही मामूली से अंतर से विजयश्री का वर्ण करने से रह गए, किंतु उस असफलता ने आपको तोड़ा नहीं, आप घबराए नहीं। ये विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो पहले ही स्टेप में आपको सफलता मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है आपको असफलता का सामना करना पड़े, तो आपने टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ये शायद आपके अंदर की मजबूती थी जिसने 2018 में भारी मतों से आपको विजय दिलाकर विधानसभा में पहुंचाया। तो हमें गर्व है आपके संघर्ष के लिए। आपने अपनी जो आपका सौम्य व्यवहार है, आपका दृढ़ निश्चय है और आपकी जो काबिलियत है शिक्षा हासिल करने के बाद जो आपको मिली है, उन सब का फायदा हमें विधानसभा में देखने को मिलता है। आपने पता नहीं कितनों ने सुना है नहीं सुना है, विधानसभा में मैं 50 वर्ष की मेरी आयु हो चुकी है। हो सकता है पहले ये मोबाइल वगैरह इतने नहीं थे तो नेता पहले भी बोलते होंगे, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। अब पहली बार ऐसा मौका आया है कि विधानसभा में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि जब हमारी आवाज बनकर गूंजते हैं, तो किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, मेज दबदबाए बिना नहीं रहता। तो मेरा ये मानना है कि जब दूसरे विधानसभाओं के लोग और विधानसभाओं के विधायक हमारे विधायक जी की बात का समर्थन करते हैं, तो हमें भी भरपूर तालियां बजाकर ये बता देना चाहिए कि हमने जो निर्णय किया था 2018 में, उस निर्णय पे हमें गर्व है और तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि गांव के दूसरे कोने तक जाए। तो आपने देखा एक बात जो 2003 से पहले की है, वो भी मैं बताऊं कि कई लोगों को जो ताकत है, सत्ता है, विरासत में भी मिल जाती है। आप बिल्कुल साधारण परिवार से होते हुए भी अपनी योग्यता, अपनी जो संघर्ष की शक्ति है, उसके बलबूते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात भी आपके लिए प्रेरक होगी कि आप कहीं मन में ये ना लाएं कि आप गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप अगर खुद पे विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद।